तो सुना आपने, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। औकात क्या है तेरी। ये पूरी घटना उस वक्त घटी जब रुद्रपुर में एसआईआर की बैठक चल रही थी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत बैठक में मौजूद थे। बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा और कांग्रेस नेता ठुकराल आपस में टकरा गए। ये तमाम बहस उस वक्त हुई जब एसआईआर की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। आज इस हिल रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस बात पर ये दोनों नेता आपस में भिड़ गए और बात हाथापाई तक उतर आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई है। रुद्रपुर में एसआईआर की एक अहम प्रशासनिक बैठक के दौरान वो हादसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की मौजूदगी में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा के बीच ऐसी तीखी नोकझोंक हुई कि पूरी बैठक का माहौल गर्मा गया। बात सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रही, बात तू मैं से शुरू होकर सीधे हाथापाई की नौबत तक पहुंच गई। बैठक चल रही थी, अधिकारी मौजूद थे, लेकिन राजनीति का पारा इतनी तेजी से चढ़ा कि प्रोटोकॉल और अनुशासन सब थरे के थरे रह गए। अचानक पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने विधायक शिव अरोड़ा को सीधे ललकारते हुए कह दिया कि तेरी औकात क्या है। कमिश्नर दीपक रावत के सामने ही दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती गई। माहौल इतना खराब हो गया कि वहां मौजूद अधिकारियों और समर्थकों के हाथ पांव फूल गए। देखते ही देखते प्रशासनिक बैठक एक सियासी अखाड़े में तब्दील हो गई। अब सवाल उठता है कि आखिर इस तीखी झड़प के पीछे असली वजह क्या है। दरअसल इस बहस की जड़ें रुद्रपुर की पुरानी सियासी दुश्मनी से जुड़ी हुई है। आपको ये बता दें कि राजकुमार ठुकराल 2012 से लेकर 2022 तक यानी 10 साल तक रुद्रपुर से बीजेपी के विधायक रहे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 27 जनवरी 2022 को ठुकराल ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद बीजेपी ने रुद्रपुर सीट से शिव अरोड़ा पर दांव खेला और शिव अरोड़ा को 2022 का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचाया। सियासत का चक्र बदला और 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साल 2026 में राजकुमार ठुकराल ने एक बड़ा सियासी कदम उठाया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद से ही रुद्रपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनाव चरम पर था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वह पुरानी सियासी अदावत एक प्रशासनिक बैठक में इस तरह सरेआम बाहर आ जाएगी। एसआईआर बैठक में हुई इस बदसलूकी और हाथापाई की नौबत के बाद मामला यहीं शांत नहीं हुआ। घटना से नाराज भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तुरंत बैठक का बहिष्कार कर वहीं धरने पर बैठ गए। कमिश्नर दीपक रावत की मौजूदगी में हुई इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने शासन और प्रशासन दोनों के कान खड़े कर दिए हैं। एक तरफ कांग्रेस के नेता राजकुमार ठुकराल और दूसरी तरफ बीजेपी के मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा, दोनों के बीच हुई इस गर्मा गर्मी ने रुद्रपुर की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। अब देखना यह है कि कुमाऊं कमिश्नर इस प्रशासनिक बैठक में हुए हंगामे पर क्या कार्रवाई करते हैं और 2027 के चुनाव से पहले भड़की यह सियासी आग आगे क्या मोड़ लेती है। उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें कुमाऊं कमिश्नर के आगे बीजेपी और कांग्रेस के नेता भिड़ते हुए नजर आए। राजकुमार ठुकराल बीजेपी के नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं 10 साल रुद्रपुर से, और 2022 में जब उनका टिकट कटा तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब जब चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, सियासी गलियारों में हलचल तेज है, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और ऐसे में जब एसआईआर की महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी, दीपक रावत वहां मौजूद थे, तो उस वक्त कांग्रेस उस बैठक का हिस्सा बनने गई
और वहां बातचीत बिगड़ गई, तू मैं पर वो उतर आए, उसके बाद हाथापाई होने लगी और फिर शब्दों की सीमा उन्होंने लांघी और इस तरह का बर्ताव किया। उसके बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, शिव अरोड़ा के जो समर्थक हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि शिव अरोड़ा पहली बार इस तरह के विवाद में नहीं फंसे हैं। इससे पहले भी उनका बीजेपी के ही पूर्व विधायक से इसी तरह का पंगा हो चुका है। हालांकि राजनीति में ये आम बात है, हम देखते रहते हैं कि आए दिन किसी न किसी नेता के बीच इस तरह की घटना घटती है। लेकिन जब शब्दों की मर्यादा लांघकर नेता इस तरह की बात करते हैं तो कई बार सवाल उठते हैं कि क्या आम जनता लाखों हजारों वोट देकर इस तरह के प्रतिनिधियों को चुनती है। अब देखना यह है कि इस प्रशासनिक बैठक में जिस तरह की ये हरकत हुई है, इस करतूत पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। आपकी क्या राय है? क्या इस तरह की घटनाओं का राजनीति में ये प्रशासनिक बैठकों में जगह होनी चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताइएगा और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिलमील।